मुखितम् अहिंसा संयम तवो देवावितं नामं सन्ते जस धम संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुरोक्ता सेवा श्रमण मम गुरुदेव श्री अजित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव की आराधना के इन पावन कुलों में जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य को सराहें कि भगवान महावीर की अमृत वाणी जो हमें पीने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और अपने भाग्य को सराहते हुए वही गीत हम गाएंगे जो हम डेली गाते हैं, तो बड़े प्रेम से गाइएगा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी उत्तराधन में गुंजित होते, उत्तराधन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को
जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला, हेय हेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधन सुतदेव भगवान की जय हो। अब मूल पाठ का पठन करेंगे और नहीं तो श्रवण करेंगे। तो आनंद के साथ 22वां अध्ययन रथ नेमिय। सौर्यपुरमिनरे आसीराया महिधिये वसुदेवती नामेन राय लखन संजुये तस भज दुवे अति रोहिणी देवई ताहा तासिक दोन हंदुए पुत्ता इट्ठा राम केसवा सौर्यपुरमिनरे आसीराया महिधि समुद्र विजय नाम राय लखन संजुय तस भज शिवनवती से पुतो महायसो भगवा हरिठ ने मिट्टी लोग नाहे दमिसर सो अरिठ ने नमो उलखन सस
संजुओ 8 सहस्रलखनरो गोयमो काल गच्छवि वज्री सहस्रयनो समचौर सोजसोये तस्रायमय कन्नम भज्जम जायई केशवो अहसाराय वरकन्ना सुशीला चारुपेहिनी सवलखन विजु सोयमणिप्रभा अहह जनोति से वासुदेव महेतिय इहा गच्छौ कुमा जसे कन्नम सबो से ही नहवियो कय को मंगलो दिव्य जुयल परिहियो आवरणे हिंदी भूषियो मतम च गंध हथिं च वासुदेव सजठगम आरूढ़ो सोहै अहियम सिरे चूड़ामणि जहाँ अह उसियन छते चामराहिय सोहिय दशार चक्केण यशो सब परिवारियो चहुरंगिणी सेनाए राहियाए जह कमम तुरियान सन्नि नयनं दिव्यनं गगनं कुशे एरिसाए धिये द्वितीय उत्तमाय निय गाओ भवनाओ निजा ओ बलिः पुंगवो अहतो तथा निजंतो दिस्रपाणे भयदु वाडे हिं पंजरे हिं च सन्निरुद्धे सुदुःखिये जीवियन्तं तु संपत्ते मंत्रठा भक्षिय वै पातिता से महापंच तारहिं इनम भवे कस अठाई में पणाए तवे सुहे तीनो वाडे हिं पंजरे हिं च सन्निरुद्धाय अच्छन अह सारहि तो भनई ए भद्दाऊ पाणी तुझ विवाह कज्जमि भोया वे बहु जनम तोन तस्वयनम बहु पाणी विनाशन चिंते से महापन्ने सानुको से जिए हियो जय मध्य करणाए हमंती सुबहु जिया न में एम तु निश्चय पर लोगे भविष्य सो कुंडलान जुयलं सुतलं च महायसो आभरणानि सर्वाणि सारहि च पणमय मन परिणामय कहो देवाय जुहोय यस्मो इन्ना सविधि सपरिसा निखमनं तस् कांजे देव मनुष्य परिबुद्धो शिवियारे अनंतो समारूढ़ो निखमीय भार्गवो रेव्ययं मिठियो भगवान उज्जनं संपत्तो ओइनो उत्तमाओ सियाओ साहसी परिबुद्धो अह निखमयि चिंताहि अह सो सुगंधिये तुरियमय कुंचिये सयमेव रुचे केसे पंचमुटिः समाधियो वासुदेवो यानं हनै लुत्त के जी इंद्रियम इच्छिय मनोरहं तुर्यं पावसुत दमीश्वरा नानेन दंसनेन च चरितेन तहेवय खन्तीय स्मृतीय चैव वर्धमानो भवाह्य एवं ते राम केशव दशराय बहुजन अरिठनेमिं वन्दिता अभिगया भागापुरीं तोणराय कन्नपवज साजिनस्स निहासाय निरानन्दा सोगेन उषामुच्छे रायमये विचिन्ते धीरथो मम जीवी जहं तेन परिच्छता से अम्पवयं मम अहता भमर सन्निभे कुछ फणग साहिय स्वयमेव लुंचे केसे धीमंता वपस्या वासुदेवो यानं भनै लुप्त के समझी इंद्रियं संसार सागरं घोरं तर्कन्ने लहुं लहुं सापवइया सुंति पौवावेशिताहिं भव शयनं परियणं चेत् शीलवन्ता बहुसु गिरं रेवतय
यजन्ति वाते मुल्ला अंतरा वासन्ते अंधया रम्मी अंतोलयन साठिया जीवराहि विसारन्ति जहाँ जायति पासिया रहने में भग चित्तो पच्छादिठो यति इगी धियाय सतहिन्दर्थुम् एगन्ते संजय तयं बाहिकाहं संगुप्तं वेगमाणि निशीय आह सोवीराय पुत्रो समुद्र विजयं गौभियं पवेभियं दत्तम् इमं वक्तमुदाह रहनमि अहं भद्रे सुरुवे चारुभासि मम भयाहि सुयनु न ते पीला भविष्यति एहिता भुंजिमो भोए मानो संकोसु दुर्लभम भूत भोगिता पच्छा जिन मकम चरिसामो दर्पुण रहने निमित्तम भगुजोय पराजयं गाय मही असंभता अपानं संवरे तहि अहसाराय वरकन्ना सुठिया नियम भय जाय कुलं च शीलं च रखमाणि तयं भय जय सिरुवेन्मेष्मनो ललियन नलकुबरो दहावितेन इच्छामि जय शिस्तखं पुरन्दरो पखण्डिर्जलीयं जोयं धूमकेयं दुरासय नेच्छन्ति वन्तयं भूतुं कुले जाया अगन्धने धीरतु तेजसोका ज्योतं जीवीय कारणवन्तम् इच्छसि अवेयं सेयं ते मरणं भवे अहं च भोगरायस्य कञ्चसि अन्धगवनहीनो माकुले गन्धना होमो संजम निहुवोचर जयितं काहिषि भावं जाजादिच्छसि नारी वाया विद्धो वहडो अट्रेयप गोवालो भण्डवालो वाचः तद्वनिसरो एवं अनिसरो तण्डति सामनस भविष्यत् तिशेषो वायानं शोच संजयाय सुभाषि अंकुशेन जहानागो धम्मे संपरिवायि कोहमानं निगिहनितमायं लोभं च सपत् इन्द्रियाणि वसे काहुम् अपानम् उवसः मन गुप्तो वय गुप्तो काय गुप्तो जि इन्द्रि सामन्नं निश्चलं फासे जागजीयं दढभो उगन्तवं चरितानं जायाद्वन्निविकेवले सवं कामं खवितानं सिद्धिं पत्ता अनुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिय पवीयकान् विनियटन्ति भोगेषु जहते पुरीसुत्तमो विनियटन्ति भोगेषु जहसे पुरीसुत्तमो इस अध्ययन का नाम रथनेमिय है। यह अध्ययन भी कथानुयोग के अंतर्गत है। कहते हैं व्रजमंडल में सौरीपुर नाम का जो नगर था बड़ा प्रसिद्ध था और वहाँ के जो राजा थे वो थे समुद्र विजय और अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि, दृढ़नेमि, ये क्या थे? चारों समुद्र विजय के पुत्र थे। वसुदेव समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई थे और जो वसुदेव के जो पुत्र थे वो कौन थे? श्री कृष्ण और बलराम। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था अपने मामा का, तो कंस जरासंध का क्या था? जमाई बोलते, क्या बोलते हैं? दामाद। तो जब वध किया तो जरासंध के अंदर क्या आया था? प्रतिशोध आया था मन में कि भैया मैं क्या करूंगा, अब उसे मारूंगा। तो जरासंध प्रति वासुदेव था और जो कृष्ण थे वो वासुदेव थे। तो जब वो वध कर दिया तो उस टाइम अरिष्टनेमि भगवान कितने साल के थे? 8 वर्ष के थे।
तो अब पूरा यदुवंश जरासंध से बचने के लिए क्या किया उन्होंने, वहां से मथुरा से प्रस्थान कर दिया। वो कहाँ चले गए, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात, उस साइड चले गए। और वहां पे 3 दिन का तेला किया श्री कृष्ण ने, और कुबेर को क्या कर दिया, प्रसन्न किया। और कुबेर ने देवलोक को अपने समक्ष रखते हुए क्या किया, वैसा ही जैसे देवलोक है वैसा ही बिल्कुल द्वारिका नगरी क्या कर दी, द्वारिका नगरी बसा दी। तो देवलोक से देवता भी देखने के लिए क्या आते थे, द्वारिका नगरी को देखने आते थे। तो वहीं पे क्या हो गए, सारे यादव कुल के जितने भी यदुवंशी थे सारे वहीं बस गए। तो अब वहां पे फिर जरासंध आते हैं, फिर जरासंध से क्या होता है, युद्ध होता है, और जरासंध को क्या कर देते हैं, श्री कृष्ण मार देते हैं। तो अब धीरे धीरे बड़े होते हैं अरिष्णेमी जी भी। तो एक बार क्या हुआ, अरिष्णेमी भगवान ने क्या कर दिया, वासुदेव का जो शंख होता है सिर्फ कौन बजा सकता है, सिर्फ वासुदेव ही बजा सकते हैं, उसको कोई और बजा नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बजा दिया, और जहां जहां राज्य था कृष्ण वासुदेव का वहां वहां आवाज क्या हो गई, पूरी जगह गूंज गई। तो अचानक से वासुदेव को हैरानी हुई कि भैया ये शंख किसने बजाए, ये शंख तो मेरा है और मेरे अलावा तो कोई बजा भी नहीं सकता इसको। फिर वो वहां पहुंच गए जहां उनका शंख था, देखा तो अरिष्णेमी ने क्या था, बजा दी। बोला भाई तूने मेरा शंख कैसे बजा दिया, बोला ऐसे बजा दिया। तो बजा के फिर वापस दिखा दिया। फिर उसके बाद जो वासुदेव के शस्त्र होते हैं, शस्त्रों को ऐसे उठा दिया जैसे सूखी लकड़ी को उठा दिया। और उसके बाद वासुदेव श्री कृष्ण बोलते भैया तेरे बाजू में बहुत बल लग रहा है। तो वो अरिष्णेमी भगवान ने बोला कि भैया ऐसी कुछ बात नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं है, तेरे बल है। तो उन्होंने यूं किया बाजू, और श्री कृष्ण जी बच्चों की तरह क्या हो गए, बाजुओं में लटक गए। तो फिर उन्होंने बोला भैया बहुत दम है इसमें तो। फिर उसके बाद चलो समय बीता, फिर विवाह योग्य हो गए अरिष्णेमी भगवान, और सांवले थे लेकिन इतने सुंदर थे कहो मत। अगर एक बार किसी ने एक बार छवि देख ली, देवता भी क्या हो जाए, देवता भी शर्मा जाए। तो इतनी मनमोहक छवि थी। तो अब क्या कहते, सभी कृष्ण जी सभी लगे पड़े, भैया क्या कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो अब वो चुप रहते थे, शादी के लिए कुछ नहीं बोलते थे कि भैया शादी करना या नहीं करना, मना भी नहीं करते थे और हाँ भी नहीं करते थे, चुप रहते थे। तो वो मौन को क्या कर गए, स्वीकृति स्वीकार कर गए कि श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो मौन है इसका मतलब स्वीकृति है। तो उन्होंने भोज कुल के जो राजा थे उग्रसेन, उनकी जो बेटी थी राजीमती, उनसे क्या कर दी, विवाह का संबंध पक्का कर दिया। अब वे वहां बारात लेकर पहुंच गए, और जब वे वहां पहुंचे तो अरिष्णेमी ने करुण क्रंदन सुना पशु पक्षियों का। अचानक से जब नजर पड़ी कि बाड़ों में क्या है, पशु पक्षी बंधे हुए हैं। जब देखते हैं तो अचानक से साथी से पूछते हैं भैया ये इसे क्यों बांधा हुआ इन्हें। तो साथी ने कहा कि महाराज बात ऐसी है कि आपका जो विवाह होने वाला है, आपके जो बाराती हैं, इनमें कुछ मांस खाने वाले हैं और कुछ शाकाहारी हैं। तो जो मांसाहारी है उनके लिए ये पशु पक्षी बांधे गए हैं। आपकी जब शादी होगी तो ये क्या करेंगे, उसका भोज करेंगे। तो भगवान का जो दिल था करुणा से भर गया, बोला कि भैया वापस रथ को मोड़ो, क्या करो, वापस रथ को मोड़ो, मेरे को ऐसा विवाह नहीं करना जिससे मेरे निमित्त क्या करे, किसी का जान प्राण निकले। तो बस रथ वहीं मोड़ दिया वापस, और क्या कर दिया उन्होंने, वहीं पे वस्त्र त्यागते हैं, अलंकार त्यागते हैं, और कहते वहीं से क्या हो जाते हैं, रेवतगिरी पर्वत यानी गिरिनार जो गुजरात में अभी स्थित है, वहां पे जाकर के तपस्या करने लग जाते हैं। इधर जब राजीमती को पता चलता है कि भैया क्या कर गए, वो मेरे को छोड़ के चले गए, तो वो उपलम्ब देती है क्या वो अरिष्णेमी भगवान को कि भैया मेरे को क्या कर गए, छोड़ के चले गए। फिर बेहोश हो जाती है, सहेलियां फिर उन्हें संभालती हैं। फिर जब वो चेतते हैं तो फिर उसके बाद चिंतन मनन करती है कि भैया ये सब क्या है,
नासवान है। ये सारे संबंध क्या है, झूठे हैं। और ये कौन किसका है, यहाँ पे कोई किसी का भी, कोई किसी का नहीं है। तो वो भी क्या करते हैं, भगवान अष्टनेमी के पद पे ही चल पड़ती हैं। अपनी सखियों के साथ क्या ले लेती हैं, दीक्षा ले लेती हैं। और एक बार जब भगवान अष्टनेमी को 6 महीने बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, दीक्षा लेने के बाद 6 महीने बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो दर्शनार्थ राजीमती क्या करी, वहां से विहार करती हैं कि प्रभु के दर्शन करने चलेंगे। तो सारे जब जाने लगे, पहाड़ पे चढ़ने लगी, तो अचानक से क्या हुआ, तूफान आंधियां आने लग गई। और जब आने लगी तो फिर उसके बाद जिसको जहां स्थान मिला वो वहां जाकर के क्या हो गए, रुक गए। राजीमती वहां चली गई जहां पे अष्टनेमी भगवान के छोटे भाई रथनेमी जिस गुफा में वो ध्यान मग्न थे, वहां पे क्या हो जाती है, राजीमती जी पहुंच जाती हैं। उनको पता नहीं है कि भैया यहाँ पे कोई है, अंधकार देखते हैं कि भैया यहाँ कोई नहीं है। तो उनका जो वस्त्र गीले थे वो वस्त्र उतारते हैं और क्या करती हैं, सुखाती हैं। तो अचानक से बिजली कड़कती है। जैसे ही बिजली कड़कती है तो अचानक से रोशनी होती है, और रोशनी होती है तो अचानक से चमक किसके ऊपर पड़ती है, राजीमती के ऊपर। तो रथनेमी का भी ध्यान मग्न, जो ध्यान मग्न थे वो क्या होते हैं, उनकी ध्यान धुरा टूटती है। वो सोचते हैं भैया कोई है इस गुफा में। जब देखते हैं राजीमती को तो फिर अचानक से उनके अंदर से काम वासना जाग जाता है। तो फिर अचानक से राजीमती को भी पता चल जाता है भैया कोई यहाँ पे है। तो अचानक से जो अपना उन्होंने क्या कर लिया, अपनी इज्जत बचाई। और उस अचानक से फिर रथनेमी ने बोला कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रथनेमी अष्टनेमी का छोटा भाई। तो वो भोग की कहते इच्छा करते हैं कि भैया क्या करते हैं, फिर से वापस संसार में चलते हैं, शादी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा फिर हम क्या कर लेंगे, फिर दीक्षा ले लेंगे। तो फिर वहां पे कहते राजीमती जी बिल्कुल कड़क शब्दों में और बिल्कुल मर्मभेदी शब्दों में क्या करते हैं, राजीमती उनको रथनेमी को समझाती है कि भैया जिसको तुमने छोड़ दिया उसको क्या कर रहे हो, तुम अंगीकार कर रहे हो। यानी ये तो वही वाली बात होगी, कुत्ते द्वारा उल्टी की गई उसी को क्या करना, चाटना। तो तुम ये चीज मत करो, अपने कुल को क्या मत करो, कलंकित मत करो। बस ये बात सुनी रथनेमी ने तो क्या हो गए, वो अपने संयम में फिर वापस स्थिर हो गए। बस इस अध्ययन में बताया गया है कि भैया जो ये जो राजीमती और वो है उन दोनों का संवाद है। और बताया गया है कि छोटा सा भी अगर क्या कहते किसी को अगर समझाना है, किसी को बताना है, तो भैया अगर सुलभ बोधि वगैरह होगा तो थोड़ी सी बात से भी क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा। और राजीमती का यह जो बोध है इस अध्ययन के अंदर इतना दीप्तिमान है कि जैसे आज ही दिया गया हो, और यह शाश्वत सत्य है और इसे कभी धूमिल नहीं किया जा सकता। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम गीतिका लेंगे। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्टनेमी ने कहा। राजीमती के बोध से संयम टिका रथनेमी का, श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका। वीर प्रभु की वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती,
राजा वैभवशाली महायशस्वी अरिष्ट नेमि सुत लक्षण गौरवशाली महादमीश्वर लोकनाथ के महादमीश्वर लोकनाथ के दर्शन से सुख पालो जीवन ओ जीवन अरिष्ट नेमि सर्जित हो करके पहुँचे जब परिणय को करने वरण राजमती का सुंदर ज्योतिर्मय को वर यात्रा के ठाठ निराले वर यात्रा के ठाठ शोभा मन में बसा लो जीवन धन्य बना लो जीवन सरल प्रकृति के जीवों को भोजन हित काटेंगे मांस भक्ष्य बाराती जन से वो भोजन पाएंगे पशु पक्षी के दारुण दुख को पशु पक्षी के दारुण अंतर मन को सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन व्यथित हुए सुन कर के नेमी यानी जब उन्होंने सुना तो अंदर से क्या हो गए करुणा से भर गए और आंखों में आंसू आ गए कि भैया मेरी शादी के कारण क्या होगा इनका भोजन बनेगा। तो फिर वो कहते हैं व्यथित हुए सुन कर के नेमी आंखों में आंसू आए निमित्त बनेगा मेरा परिणय मैंने सब मरवाए श्रेयस्कारी काम नहीं है यानी शादी करके कोई जरूरी नहीं है कि मैं काम भोगूं ही सही यानी वापस अब मैं क्या करता हूँ वापस चलता हूँ श्रेयस्कारी काम नहीं है इनको अभी छुड़ा लो जीवन धन्य बना लो जीवन अरिष्ट नेमि ने त्यागी अपनी परिणय की सब इच्छा भावी अनिष्ट देख कर सोचा दीक्षित होना अच्छा स्वर्ग से देव उतर कर आए स्वर्ग से देव उतर कर आए उत्सव आज मना लो जीवन धन्य बना लो जीवन अरिष्ट नेमि जब लौट पड़े तो राजमती घबराए मूर्छित होकर गिरी धरा पे सखियों ने सहलाए त्याग दिया जब ने
अब उनके पथ ही चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन राजमती जब शांत हुई तो चिंतन का स्वर गूंजा, मैंने नहीं जाने नी को पंथ नहीं अब दूजा, दीक्षा लेकर व्यथा छोड़ दी, दीक्षा लेकर व्यथा छोड़ दी, प्रभु से प्रेम जुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन पर्वत पर वर्षा से भीगी बीच राह में जाते, गई गुफा में राजमती जी अंधकार के आते, वस्त्र सुखाने लगी साध्वी, वस्त्र सुखाने लगी साध्वी, निर्जनता को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन रथ नेमी का मन ललचाया, राजमती से बोला, डरो नहीं है रमणी मुझसे अपना परिचय खोला, नारी का संसर्ग निषिद्ध है, नारी का संसर्ग निषिद्ध है, चंचलता को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन ऐ गंधन कुल के सर्प कभी भी वमन किया नहीं खाते, अग्नि में जल जाते हैं पर कुल नहीं दाग लगाते, भोग त्याग कर फिर ललचाना, भोग त्याग कर फिर शर्म से आँख गड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उच्च कुलों से आकर के भी वमन किया तू पीता, रथ नेमी धिक्कार तुझे है, क्यों जग में तू जीता, शोभा नहीं देता है तुझको, शोभा नहीं देता है तुझको, कुल की लाज बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन शीलवती के वचनों को सुन रथ नेमी फिर संभला, आत्मधर्म में स्थिर हो करके संयम के पथ निकला, राजमती के उद्बोधन से, राजमती के उद्बोधन
अपना पाप धुला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तपस चरण करके दोनों ने मुक्ति का पद पाया, कर्म काट कर अपना नाता सिद्धि संग रचाया। संबोधि को पाना हो तो, संबोधि को पाना हो तो, वीरते भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 23वां अध्ययन केसी गौतमीय। आज केवल 35 गाथाएं करेंगे, कल इसको पूर्ण करेंगे। जीने पासे तीना मेनम अर्हा लोग पुयो, संबुद्धप्पाय सवनु धम्म तिथयरे जे, तस लोग पैवस आशीष से महायत, केसी कुमार सम विद्याचरण परगे, ओहि नाल सोए बुद्धि तीस संघ समाउल, गामानो गामं रियन्ते सावर्थ्य पुर मगर, तिन्दुयं नाम उच्चारण तमे नगर मंडले, खासुये सिज संखारे तथवासमुभागण, अहते नेव कालेनं धम्म तिथयरे जे, भगवं भद्रमणि सब लोग में विसुए, तस्य लोक परिवस आशीष से महायत, भगवं गोयमेनं विद्याचरण पारगे, बार संग दियो बुद्धि शीस संग समाउले, गामानो गामं रियन्ते सेवे सावर्थी गामा गए, कोठगम नाम उज्जानम तम्मे नगर मंडले, खासुए सिज संखारे तथवासुमुवा गए, केसी कुमार समन गुयमेय महायसे, उभव वितत्विहरिषु अल्लेना सुसमाहिया, उभव शिष संघानम संजया तव स्थिरं, तत्थ चिंता समुपन्ना गुणवंतान तायिनम, केरिसो आइमो धम्मो व केरिसो आयार धम्मपनिहि, इमावता व केरिसी चाओ जमो यजो धम्मो, जो इमो पंच शिक्षी देशियो वधमाने न पासे नय महामुनि, अचेला हो यजो धम्मो, जो इमो संतरुत, एक कच पवननम विशेष किमनुकाणम, अहत तथ सीना विनाय पवित्रकियम, समगमिकयम उभव केसी गोयम, गोयम पड़ी शीस संग समाउले, जेठन कुलम वेखन तो तिन्दुयम वन मग, केसी कुमार समने गोयम दिसमग, पड़ी रूवम पड़ी गतिम सम्मम संपड़ी वज्र, पलालम खासुयम तत्थ पंचमम कुसतनान्य, गोयम सनिस जाए क्षिपम संपनामय, केसी कुमार समने गोयमेय महायत, उभवने सन सहन्ति चंद सुर समपभा, समगय बहुत पासंड को गमिय गिहत्थानम अनेगा, सा
साहसियों सम गया देव दानव गंध जठर किन अधिष्ठानम च भूयानम आसी तथ समागम पुच्छामि ते महाभाग केसि गोयम तौ केसिं भुवन्तं तु गोयमो पुच्छभन्ते जहिच्छन्ते केसिं गोयमम भवितौ केसि अनुनाय गोयमम इनमे भवि चाहु जमो यजो धमो जो इमो पंच सिद्धि देशियो बद्धमानिन पासे नय महामुनि एक कजम पवनन विशेष किन्नु कारणम धम्मे दुबी है में हावी कहं विपचौनते तौ के सिंभुवंतं तु गोयम इनमब पन्ना समिखय धम्मं तत्तम तत्त विनियच्यं पूरिमा उज्जुजडाहु पंकजडाय पच्छे मध्यमा उज्जुपन्नाहु तेन धम्मे दुहाकर पूरे मानम दुविसुधूपचरि मानम दुर्नुपालो कपो मध्यम गानम तु सुविसुझो सुपालो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संतो इमो अन्नो विसंसो मध्यम तम में कहा सुगोयमा अचेल गोय जो धमो जो इमो संतरुतरो देशियो वधमानेन पासेन यमहाजसा एक कजम पव नानम विशेषे किम्नु कारण लिंगे दुविहे में हाविका हम विपचौनते केसी में भुवानं तु गोयमो इनमब विन्नानेन समागम धम्म साहनमिच्छि पच्चयखं च लोगस नानाविह विगपनं जतथं गहनथं च लोगे लिंगपोय अह भवे पैनौ मुख सभूय सहन नानं च दंसनं चैव चरितं चैव निश्चय साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसोयिम अन्नो विसंसो मध्यम तम्मे कह सुगोयम आने गानम सहसनम मज्जे चिट्ठसि गोयम ते हि गच्छन्ति कहन्ते निज्जिया तुम्हें। शास्त्र अतिचार पाठ। श्रीयाग में टीवी है पन्नते तंजः सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अत्याचार लाग्या होए तेने आलम जम्बा इद्धम बच्चामेलियम हिनखरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठोदिन्नम दुट्ठो परिचयम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ है सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल फिर जैसा अवसर होगा फिर से हम श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। गुरु नाम के हीर मोती प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं दौलत के दीवानों
यही पड़ा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाए खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। श्री नितिन जैन सांडोरा निवासी, आज उनके 81